नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एरिया रिलेटेड टू सर्किल पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी का है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, ध्यान रखें, ठीक है ना। अब एमसीक्यू आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा होगा, आपको आंसर दे रखा होगा, आपको एक आंसर पर टिक करना होगा। यदि इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यू आप देखना चाहते हो, ठीक है, और ऑनलाइन मेरे से पढ़ना चाहते हो, तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ जो अनअकैडमी का है। वहाँ पर आप मेरे से फ्री में इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्री में लिंक अवेलेबल है, आप जाके आराम से पढ़ सकते हो। बहुत सारे दूसरे चैप्टर में पढ़ा रहा होता हूँ, उनको भी आप पढ़ सकते हो। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर है, इसकी साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये स्क्वायर है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर, और आपसे करा है कि शेडेड पोर्शन जो बनना है उसका एरिया बताइए, ठीक है। ये जो पत्ती सी बन रही है ना, ये जो पत्तियां बन रही हैं, ठीक है, इसका आपको एरिया बताना है। बस सिंपल तरीके से मैं बता दूं, आप ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा। नंबर 1, एरिया आप स्क्वायर निकालेंगे तो आप कहेंगे 64 होगा, ठीक है। 8 स्क्वायर, 8 × 8 क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सेमी सर्कल लिया गया है, इसको डायमीटर लेते हुए ये सेमी सर्कल लिया गया है, इसको डायमीटर लेते हुए सेमी सर्कल ये लिया गया है, इसको डायमीटर लेते हुए सेमी सर्कल ये लिया गया है, उसी तरह से सेमी सर्कल इधर लिया गया है, तब आपके पास ये शेडेड पोर्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, सिंपल तरीके से देख लेते हैं। मान लेता हूं ये इसका एरिया x है, ठीक है, तो ये सभी का एरिया बराबर होगा। ज्योमेट्रिकली सभी के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। x है तो ये भी क्या रहेगा, आपका x रहेगा, और इसको भी आप क्या मान लें, x मान लें। क्लियर। और जो शेडेड नहीं है उसके एरिया अपन y मान लें। ये y है तो ये भी y रहेगा, सब y रहेंगे, ठीक है। पास में आ गई ना, आ गई। अब आप ये कह सकते हो कि आपके पास इसका एरिया x है, इसका एरिया x है, तो 4x, ये पूरा 4x और 4y मिला दिया जाए तो स्क्वायर का एरिया बन जाएगा ना भाई। ये 4x को मिला दिया जाए और 4y को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। कहने का मतलब है 4x + 4y बराबर कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि x + y = 16 बन जाएगा। हाँ जी, सीधी सी बात है ना भाई। आप 4x और 4y को मिलाएंगे तो स्क्वायर ऑफ एरिया बन जाएगा। अब जरा ये देखिए कि यहां पर ये बनना है, एक ये सेमी सर्कल बनना है ना, ठीक है। इस सेमी सर्कल में क्या आ रहा है, इस सेमी सर्कल में आ रहा है 2x + y, और ये 2x + y सेमी सर्कल का एरिया होगा, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका जो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा ½ πr², पाई मीन्स 4², इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। आप x और y और सॉरी x और y को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कल बन जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या बनेगा, 1/2 πr²। आप एक ये कह सकते हो कि 2x + y बराबर कितना बन जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 8 पाई आ जाएगा। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई ना। आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y निकाल सकते हो, निकाल लीजिए। देखिए, आप यहां लिख लीजिए x + y = कितना है, 16 है, और 2x + y = कितना है, 8 पाई है। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई - 16। एक x की वैल्यू, यदि आपसे पूछता बताओ खाली इसका एरिया क्या है, तो इसका एरिया कितना होता, 8 पाई - 16, ठीक है। टोटल एरिया क्या आएगा, टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया कितना आएगा, 4x आएगा। दैट इज द 8 पाई - 16 कितना हो जाएगा, 32 पाई - 64। मेरी बात समझ आ गई आपको, है ना। बहुत इजी तरह से आपने क्या करा, पहले x 4x और 4y को ऐड करा तो 64 आ जाएगा एरिया, पूरे स्क्वायर के बराबर आ जाएगा।
फिर आपने सेमी सर्कल का एरिया निकाला, एक्स प्लस वाई का एरिया निकाला तो सेमी सर्कल का एरिया निकल के आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली, आप वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। यदि आपसे पूछता है कि बताओ इनका एरिया क्या होगा रिमाइंडर पार्ट का, ठीक है ना, तो वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, उसका 4 टाइम कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मैं आपसे फिर कहूँगा, एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाकर आप सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे मेरे से फ्री पढ़ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस समय इंडिया में बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफार्म क्रिएट हो गए हैं, अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अनअकैडमी को छोड़कर जो दूसरे प्लेटफार्म पे हैं उन पर एजुकेटर किस तरह के हैं और कितने एजुकेटर्स हैं। मान लेता हूं अनअकैडमी पर आपको किसी एजुकेटर की बात समझ में नहीं आ रही है तो आप दूसरा एजुकेटर देख सकते हो। मेरे जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले अनअकैडमी पर 100 से ज़्यादा एजुकेटर्स हैं जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे प्लेटफार्म पर शायद आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी कि उसी फीस पर आपको बहुत सारे एजुकेटर मिले। आप यहाँ पर एक फीस पे करते हो और उस फीस पर आप जिस एजुकेटर से पढ़ना चाहो आराम से पढ़ सकते हो। मैं समझता हूँ इंडिया में अनअकैडमी आज की डेट पे रियली सबसे बेस्ट एजुकेशन प्लेटफार्म है जहाँ पर आप डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, जिस सुविधा के अनुसार आप देखना चाहो देख सकते हो, टाइम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, किस एजुकेटर से पढ़ना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपके लिए इसी प्लेटफार्म पर एक कोर्स डिजाइन किया है और यह कोर्स है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इस कोर्स में मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा, पूर्ण डिटेल परफेक्ट कंसेप्ट, जो भी एरिया रिलेटेड टू कंसेप्ट है कंपटीशन लेवल तक, 10th लेवल से कंपटीशन लेवल तक। ठीक है ना, आप ये कहेंगे 9th से लेके कंपटीशन लेवल तक। उसमें पहले कैटेगरी 1 के क्वेश्चन कराए जाएंगे, कैटेगरी 2 के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, लेवल जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा और NTSC तक क्वेश्चन ले जाने की कोशिश करूंगा। लगभग 200 क्वेश्चंस इस कोर्स के अंदर मैं आपके साथ लूंगा। यदि आप चाहते हो कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल कंसेप्ट आपका एकदम बहुत अच्छा हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आज की डेट में आप अनअकैडमी को ज्वाइन करने की कोशिश करें यदि आप रियली बहुत अच्छा करना चाहते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।